पहले टी20 में न्यूजीलैंड का टॉस जीतकर पाकिस्तान के खिलाफ बॉलिंग का फैसला। मैच आज सुबह 6:15 बजे शुरू होगा। मैच से पहले हेगले ओवल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ट्रेनिंग। बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ ने खिलाड़ियों को बैटिंग टिप्स दी। दोनों टीम्स की मौजूदगी में ग्राउंड में रिवायती वेलकम तकरीब का भी इनेकाद। कप्तान सलमान अली आगा ने कहा है कि तवक्कुआत के मुताबिक क्रिकेट ना खेलने पर फैंस टीम से खुश नहीं। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में नया कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दों के हमले, 2 पुलिस एहलकार और 1 सिक्योरिटी गार्ड शहीद, 1 सिक्योरिटी गार्ड जख्मी। हमले पेशावर, करक, बनू और DI खान में किए गए। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई से हमलावर फरार हो गए। पेशावर की पुलिस चौकी बचेगी पर हमले में 1 पुलिस एहलकार शहीद हो गया। करक के 3 मकामात सुई गैस तनसीब, थाना तख्त नुसरती और थाना खुरम पर हमले किए गए। DSP के मुताबिक थाना तख्त नुसरती पर हमले में 1 पुलिस एहलकार शहीद हुआ, जबकि सुई गैस तनसीब हमले में 1 सिक्योरिटी गार्ड शहीद और 1 जख्मी हुआ। DI खान के थाना दरावन पर दहशत गर्दों का हमला नाकाम, हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बनू की सपीना तंगी पुलिस चौकी पर दहशत गर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मौजूदा सतह पर बरकरार रखने का फैसला। हुकूमत ने आज से पेट्रोल और डीजल पर लेवी में 10-10 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा कर दिया। पेट्रोल और डीजल पर लेवी 60 से बढ़ाकर 70 रुपये फ़ी लीटर कर दी गई। ताहम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आइंदा 15 रोज़ के लिए मौजूदा सतह पर ही बरकरार रहेंगी। वजारत ख़जाना का नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत का बिजली की कीमतों में अवाम को बड़ा रिलीफ देने का फैसला। कीमतों में हालिया कमी का माली फ़ायदा बिजली की कीमतों में अवाम को मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ये इक़दाम उन बहुत से दीगर इक़दामात में से एक है जो बिजली के निर्खों में बामाने कमी का बाइस बनेंगे। बिजली के निर्खों में कमी के हवाले से एक जामे और मौसर हिकमत अमली के तहत पैकेज तैयार किया जा रहा है, जिसकी तफसीलात को हतमी शक्ल दे रहे हैं। बिजली के निर्खों में कमी के हवाले से पैकेज का ऐलान आइंदा चंद हफ्तों में किया जाएगा। इस रिलीफ से न सिर्फ बिजली की कीमतें कम होंगी बल्कि इसका असर मजमूई तौर पर महंगाई पर पड़ेगा और इसमें मज़ीद कमी आएगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत संभालते ही अवामी रिलीफ को तरजीह देने का अहद किया था। बरतानिया से आने वाली 190 मिलियन पाउंड की रकम चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने कौमी ख़जाने में मुंतकिल कर दी। शहबाज शरीफ ने इस रकम से इस्लामाबाद में दानिश यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह कर दिया। यूनिवर्सिटी 60 अरब रुपए की लागत से तामीर होगी। इसके लिए 100 एकड़ का रकबा मख्तस होगा। यूनिवर्सिटी का पहला सेक्शन 14 अगस्त 2026 को फ़ाल होगा। वज़ीर आज़म ने संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब में कहा कि इस रकम के लिए वो सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और मौजूदा चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के शुक्रगुजार हैं। साबिक़ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा इस पैसे से उनका कोई लेना देना नहीं, ये हुकूमत पाकिस्तान का पैसा है और मौजूदा चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने 190 मिलियन पाउंड की रकम कौमी ख़जाने में मुंतकिल कर दी। दानिश यूनिवर्सिटी में गरीब तलबा को मुफ्त तालीम दी जाएगी। बच्चों को अगर तालीम नहीं देंगे तो वो अपने देहात की धूल में गुम हो जाएंगे। पाकिस्तानियों के अमेरिका के सफ़र पर नई पाबंदियों का खदशा। ट्रंप इंतज़ामिया का 43 ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदियों की नई फहरिस्त पर गौर। अमरीकी अखबार के मुताबिक पाकिस्तान को ऑरेंज लिस्ट में शामिल किया जाएगा। बरतानवी खबर रसाई इदारे का कहना है कि पाकिस्तान का नाम येलो लिस्ट में आ सकता है। ऑरेंज लिस्ट में शामिल ममालिक के शहरियों के इमिग्रेंट और सयाहती वीज़े महदूद किए जाएंगे। कारोबार की गर्ज से आने वाले मुसाफिरों को शराइत के साथ अमरीका में दाखिले की इजाज़त दी जा सकती है। येलो लिस्ट में शामिल 22 ममालिक के शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए 60 रोज़ का वक्त दिया जाएगा। रेड लिस्ट में शामिल अफगानिस्तान, ईरान, शाम, यमन और शुमाली कोरिया समेत 11 ममालिक के शहरियों पर अमरीका के हर किस्म के सफ़र पर पाबंदी होगी। ताहम अमरीकी हुकाम के मुताबिक ये फहरिस्त हतमी नहीं। मुख्तलिफ सिफारती और सिक्योरिटी इदारे इस पर नज़रसानी कर रहे हैं। सिफारत खानों और इंटेलिजेंस इदारों की सिफारिशात पर बाज़ ममालिक की दर्जाबंदी में रद्दबदल किया जा सकता है। बाज़ाब्ता ऐलान वाइट हाउस की हतमी मंजूरी के बाद मुतवक्किल है।
ग्रीन कार्ड होल्डर्स को अमेरिका में मुस्तकिल रिहाइश का हक हासिल नहीं। उन्हें आइंदा महीनों में बड़ी तादाद में गैर कानूनी तारकीन वतन की बेदखली मुतवक्के है। अमरीकी नायब सदर JD वैंस का अमरीकी TV को इंटरव्यू। कहा, ग्रीन कार्ड होल्डर्स अमरीकी शहरियों जैसे हुकूक के मालिक नहीं। हुकूमत किसी को मुल्क बदर करने का फैसला करे तो उसे रोकने का कोई कानूनी हक हासिल नहीं होगा। उन्होंने गैर कानूनी तारकीन वतन की तादाद में 95% कमी का दावा करते हुए कहा कि स्टूडेंट वीज़े के हामिल अफराद पर भी सख्ती की जाएगी। अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर हुसैन हक्कानी का कहना है कि लगता है पाकिस्तानियों के अमरीकी सफ़र पर मुकम्मल पाबंदी का इम्कान टल गया। अब सिर्फ वीज़े के इजरा को महदूद किया जा रहा है। PTI पर नाम लिए बगैर तंज़ किया कि अमेरिका में बैठकर पाकिस्तान में इनकलाब लाने वालों को इस मसले पर तवज्जो देनी चाहिए। सीनियर सियासतदान मुशाहिद हुसैन सैयद ने मुजव्वज़ा फ़हरिस्त को अमरीकी हुकूमत का सियासी फ़ैसला करार दिया। हुकूमत पाकिस्तान को मशवरा दिया कि पाबंदियाँ लगने की सूरत में अमरीकी पर भी जवाबी पाबंदियाँ आयद की जाएँ। मज़ीद कहा कि भारत उन 3 ममालिक में शामिल है जहाँ से सबसे ज़्यादा गैर कानूनी मुहाजिरीन अमरीका आते हैं, मगर भारत का नाम मुजव्वज़ा फ़हरिस्त में नहीं है। साबिक़ सफ़ीर मलिहा लोधी ने कहा कि उनकी मालूमात के मुताबिक पाकिस्तानियों पर सफ़री पाबंदियाँ नहीं होंगी, लेकिन वीज़े मिलने में सख्ती होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बुध से सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे, जिसमें मुख्तलिफ शोबों में सऊदी सरमायाकारी पर मुशावरत होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वफ़ाक़ी वज़रा भी वज़ीर आज़म के वफ़द का हिस्सा होंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग की राबता कमेटियों का गवर्नर हाउस में मुशावरती इजलास। दोनों जमातों का मिलकर चलने और अवामी मफाद के मनसूबों पर फौरी अमल दरामद पर इत्तफाक। इजलास में नून लीग के वफ़द की क़यादत इसहाक़ डार ने की। नून लीग की जानिब से राना सना, ख्वाजा साद रफ़ीक, आज़म नज़ीर तारड़, मरियम औरंगज़ेब और मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान शरीक हुए। राजा परवेज़ अशरफ, सरदार सलीम हैदर ख़ान, नदीम अफजल चंद, अली हैदर गिलानी और सैयद हसन मुर्तज़ा ने पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी की। पेशावर के मज़ाफ़ाती इलाक़े अरमड़ में मस्जिद के बाहर धमाका। मुफ्ती मुनीर शाकिर जाँ बहक, 3 अफराद ज़ख्मी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की वाक़े की मज़म्मत। ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा कि उलमा कराम पर हमले इंतहाई तशवीशनाक और काबिल मज़म्मत हैं। CCPO पेशावर के मुताबिक धमाके का हदफ मुफ्ती मुनीर शाकिर थे। धमाके से मुताल्लिक़ पुलिस और CTD मुश्तरका तफ्तीश कर रही हैं। मुफ्ती मुनीर शाकिर के पास अपने ज़ाती गार्ड होते थे। मौलाना फजलुर रहमान का मुफ्ती मुनीर शाकिर की शहादत पर इज़हार अफसोस। मुफ्ती मुनीर शाकिर की नमाज जनाजा बाग़ नारान हयाताबाद में दोपहर 3 बजे अदा की जाएगी। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि मौजूदा सियासी सूरत हाल में नवाज शरीफ अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ईद के बाद तहरीक चलाने का फैसला करेंगे। मुल्की सूरत हाल पर तहरीक इंसाफ के लिए मुशावरती कौंसिल का इजलास बुलाया है। हुकूमत मुखालिफ तहरीक में PTI से इत्तेहाद पर इजलास में फैसला होगा। एक तरफा फैसले बंद ना किए तो मुल्की सियासत में शिद्दत आएगी। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, बलूचिस्तान के मामले पर बातचीत करनी चाहिए। रियासत ने कहा, कानून अफ़गानिस्तान के मामले पर किरदार अदा करने का सोच सकते हैं। PTI की असल क़यादत जेल में है, बाहर क़यादत में यकसुई नहीं। PTI से मामलात में तलख़ी कम हुई है। बयानबाजी से PTI के साथ मुमकिन इत्तेहाद में दरार नहीं पड़ेगी। मेरे ख़िलाफ़ अगर कोई बयान देता है तो PTI को नोटिस लेना चाहिए। शेख वक़ास अकरम और उनके बड़ों से मेरा ताल्लुक़ है। कोयटा के इलाके करानी व पुलिस मोबाइल के करीब धमाका। पुलिस के मुताबिक धमाके में एक पुलिस एहलकार शहीद, 5 अफराद ज़ख्मी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की धमाके की मज़म्मत। पुलिस के शहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। चागे के इलाके अमीनाबाद में लेवीज़ चेक पोस्ट पर हमला। असलहा और वायरलेस सेट छीन कर फरार होने की कोशिश नाकाम बना दी। ज़राए के मुताबिक लेवीज़ की कार्रवाई पर मुल्ज़िमान मोटरसाइकिल और वायरलेस सेट छोड़ कर फरार।
कच्ची के इलाके मशकाफ में जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाए जाने के मकाम पर रेलवे ट्रैक और अतराफ का इलाका क्लियर कर दिया गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रैक की मरम्मत का काम आज से शुरू होगा। हमले में जाफर एक्सप्रेस के इंजन, 5 बोगियों और रेलवे ट्रैक के 382 फुट हिस्से को नुकसान पहुंचा। ट्रैक की मरम्मत में 8 से 10 घंटे दरकार होंगे। कोयटा से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस 5वें रोज भी मुअत्तल। दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहती। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी की कराची में गुफ्तगू। कहा, कराची बिजली, पानी और गैस से महरूम है। कराची में सड़कें तबाह हाल हैं, कोई ठीक करने वाला नहीं। कराची पाकिस्तान की मईशत चलाता है, यहाँ के शहरियों को उनका हक दिया जाए। कराची में रमज़ान में लूटमार की वारदातों में इजाफा। लियारी कमेला स्टॉप के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 डाकू हलाक। कायदाबाद पुल के करीब पुलिस मुकाबले में 1 डाकू हलाक, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिमान ने वारदात के दौरान फायरिंग करके 3 शहरियों को जख्मी किया। शहर के दीगर इलाकों में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से 9 अफराद जख्मी। कराची के इलाके नर्सरी के करीब गेस्ट हाउस से मिलने वाली खातून की लाश का मामला हल हो गया। खातून को उसके शौहर ने गेस्ट हाउस बुलाकर कत्ल किया। मकतूला इरम मुबैना तौर पर पहले गदागरी करती थी। 2 साल पहले उसने बंस रोड के एक कसाई से शादी की, मगर दोनों में इख्तलाफात थे। गुज़िश्ता रोज़ मुलजिम ने बीवी को बहाने से गेस्ट हाउस बुलाया और कत्ल कर दिया। मकतूला की बेटी भी वहाँ मौजूद थी, उसे कुछ नहीं कहा। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। हैदराबाद में 3 रोज़ कबल लापता होने वाली इंटर की तालिबा की लाश दरियाए सिंध में हुसैनाबाद के मकाम से मिल गई। मकतूला के अगवा का मुकदमा कासिमाबाद थाने में दर्ज है। पुलिस के मुताबिक लड़की को 2 अफराद घर के बाहर से अगवा करके ले गए। तालिबा का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से सूबे के 62% शहरी मुतमईन। तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और अमन आमा पर सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी को सराहा। अलबत्ता रोज़गार की अदम दस्तियाबी पर 63% अफराद सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी से नाराज़ दिखाई दिए। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने पंजाब के 6000 से ज़ायद शहरियों की राय पर मबनी सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 57% शहरियों ने गुज़िश्ता साल के मुकाबले में सूबाई हुकूमत की गवर्नेंस में बेहतरी आने का कहा, जबकि 17% ने मज़ीद ख़राब होने की राय दी। 24% अफराद ने गवर्नेंस में कोई फ़र्क ना आने का बताया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की कारकर्दगी से सूबे के 59% शहरी खुश और 16% नाराज़ नजर आए। 24% ने उनकी कारकर्दगी को काबिल कबूल करार दिया। 57% शहरियों की गुज़िश्ता 1 साल में मरीम नवाज़ को सूबे के अहम अवामी मसाइल और गवर्नेंस के चैलेंजेस को मौसर अंदाज में हल करने में भी कामयाब बताया। अलबत्ता 36% अफराद ने उन्हें इसमें नाकाम करार दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए PTI का मौक़िफ़ है कि बानी PTI को पैरोल पर लाया जाए। ये बात PTI ने वाज़ेह अल्फाज में नहीं कही, लेकिन उन्होंने बानी PTI की शिरकत को लाजिम करार दिया है। सियालकोट में जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि PTI सानिया जाफर एक्सप्रेस पर प्रोपेगेंडा कर रही है। इतने रोज़ गुजरने के बाद भी बानी PTI ने इस वाक़े की मज़म्मत नहीं की। बानी PTI जेल से अखबारात में आर्टिकल, प्रेस टॉक और बयानात देते हैं, लेकिन कौमी सानहे पर मज़म्मत नहीं करते। तीन बड़ी जमातें इख्तिदार में हैं, लेकिन मसाइल वही हैं। आज तमाम सूबों में इंतशार है। रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खान अब्बासी का कराची में पार्टी सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताह के मौके पर खिताब। कहा, इख्तिदार में वो हैं जिनको अवाम ने वोट नहीं दिया। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि पीपल्स पार्टी रोटी कपड़ा मकान देती है, लेती नहीं। नून लीग ने वोट को इज्जत देनी छोड़ी, इसलिए अपनी जमात बनाई। मुस्लिम लीग नून कराची के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नासिर महमूद अवाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। साबिक गवर्नर सिंध इशरत उल इबाद और शाहिद खान अब्बासी का टेलीफोनिक राबता। डॉक्टर इशरत उल इबाद ने अपनी पार्टी मेरी पहचान पाकिस्तान के मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई।
पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल माहदे के लिए नुमायां पेशरफ्त हुई है। बातचीत मुस्बत रही। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर सख्ती से अमल दरामद किया है। IMF का एतराफ़। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि IMF प्रोग्राम पर बेहतर तौर पर अमल दरामद हुआ, जिसे IMF ने भी तस्लीम किया। अगले हफ्ते नतीजा खेज़ नताइज के लिए IMF से मुशावरत जारी रहेगी। मुज़ाकरात के बाद जारी एलामी में IMF ने कहा है कि पाकिस्तान ने हुकूमती कर्ज़े कम करने के लिए सख्त माशी इक़दामात किए, महंगाई कम करने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई, बिजली की पैदावारी लागत कम करने और माशी शरह नमू बढ़ाने के लिए इस्लाहाती एजेंडे पर अमल दरामद किया। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए मुमकिन तौर पर फंड्स फराहम किए जा सकते हैं। पाकिस्तान और IMF मुज़ाकरात को हतमी शक्ल देने के लिए वर्चुअली बातचीत जारी रहेगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि इस्लाम अमन और खैर का दीन है, जिसमें इंसानियत की भलाई और दीगर मज़ाहिब के एहतराम का दर्स दिया गया है। पाकिस्तान में तैनात मुस्लिम ममालिक के सुफ्रा के एजाज़ में इफ्तार डिनर से खिताब। कहा, तमाम मुस्लिम ममालिक यकजा होकर उम्मत मुस्लिमा के मफादात और दुनिया में बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया के रुझान के खात्मे के लिए ठोस मुश्तरका जामे हिकमत अमली तैयार करेंगे। डिनर में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की खुसूसी दावत पर शिरकत। दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। नौकोट, बदीन, नौशेरो फिरोज, सांगड़ और ठट्ठा में रैलियां और धरने। कौम परस्त जमातें, सियासी जमातों के कारकुन और ख़वातीन का सड़कों पर मार्च। मंसूबे की शदीद मजम्मत करते हुए मुस्तरद कर दिया। लाहौर के इलाके शादबाग में मुबैना पुलिस मुकाबला। दर्जनों मुकदमात में मतलूब डाकू हलाक। कराची के इलाके कुरंगी अल्लाहवाला टाउन के करीब ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 6 साल का बच्चा जा बहक हो गया। गिसरी कमर्शियल एवेन्यू में कार की मोटरसाइकिल को टक्कर, बच्चे समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। कराची के इलाके शाहराह नूरजहां पर फल फरोश से बदतमीजी करने वाला पुलिस एहलकार इंक्वायरी के बाद नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। SSP सेंट्रल ने वाक़े में मुलविस एहलकारों को मअतल करके इंक्वायरी का हुक्म दिया था। दादू की शहबाज कॉलोनी में सीवेज नाला टूट फूट का शिकार, पानी घरों में दाखिल। अहले इलाका अपनी मदद आप के तहत मकानात को महफूज रखने के लिए हिफाजती बंद बांधने में मसरूफ। सरगोदा में लड़की से ज्यादती के इल्जाम में बाप पर मुकदमा दर्ज। वाक़े की तफ्तीश और मुलजिम की तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक लड़की की मां की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। गुलकारा नसीबो लाल अपने शौहर पर तशद्दुद का इल्ज़ाम, पहले मुकदमा दर्ज किया, फिर मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त दे दी। तिब्बी मुआयना कराने से भी इनकार कर दिया। FIR के मुताबिक नसीबो लाल ने कहा था कि शौहर ने बदजुबानी और तशद्दुद किया, जान से मारने की धमकियाँ दी। बाद में कहा कि शौहर से मामूली झगड़ा हुआ था, कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहती। यमन के दारुल हुकूमत सना पर अमरीकी फ़ज़ाई हमला, 15 अफराद हलाक, 9 ज़ख्मी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यमन में हूसियों के खिलाफ फैसला कुन और ताकतवर फौजी कार्रवाई का हुक्म। हूसियों का अमरीकी जारहत का भरपूर जवाब देने का ऐलान। इसराइली फ़ौज का शुमाली गज़ा में इमदादी तंजीम की गाड़ी पर ड्रोन हमला, 3 सहाफ़ियों समेत 9 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। दोहा में गज़ा जंगबंदी दूसरे मरहले के मुज़ाकरात जारी। अमरीका की अप्रैल के वस्त तक पहला मरहला जारी रखने की तजवीज़। इसराइली वज़ीर आज़म कहते हैं जंगबंदी बरकरार रखने के लिए हमास के साथ बिलवास्ता बातचीत जारी रखेंगे। गज़ा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ बरतानिया में फ़लस्तीनियों से इजहार एकजहती के लिए एहतजाज। फ़लस्तीनी परचम थामे गज़ा जंगबंदी ख़त्म करने के नारे लगाते हज़ारों अफराद की लंदन में रैली। मुजाहिरे में सह्यूनी मुखालिफ बैन अल-अक़वामी यहूदी नेटवर्क की भी शिरकत। मुजाहिरीन का बरतानवी हुकूमत से इसराइल को असले की फराहमी रोकने का मुतालबा। अमरीकी हुकूमत ने मुल्क के सबसे बड़े सरकारी खबर रसाई इदारे वॉइस ऑफ अमेरिका के मुलाजमीन को तनख्वाह के साथ रुखसत पर भेज दिया। अमरीका की 2 खबर एजेंसीज की फंडिंग भी कम कर दी गई। इससे पहले सदर ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए थे, जिसमें वॉइस ऑफ अमेरिका और 6 दूसरी सरकारी खबर एजेंसीज की फंडिंग कम करने का हुक्म दिया था। वॉइस ऑफ अमेरिका दुनिया की 40 ज़बानों में नशरियात पेश करता है।
अमरीका की जनूब मशरक़ी रियासतों में तूफ़ान से 19 अफराद हलाक, दर्जनों ज़ख्मी हो गए। सबसे ज़्यादा 11 अमवात रियासत लुजियाना में हुई। टेक्सास और ओक्लाहोमा में तूफ़ान के सबब जंगलात में 100 मकामात पर आग भड़क उठी। सर्बिया में तुलबा का सदर अलेक्जेंडर वोचक और उनकी हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरा। दारुल हुकूमत बलगराद की सड़कों पर लाखों तुलबा के एहतजाज के बायस पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई। सर्बिया में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे 4 माह पहले ज़ेरे तामीर रेलवे स्टेशन की छत गिरने से 15 अफराद की हलाकत के बाद शुरू हुए थे। HVL PSL के 10वें एडिशन की चमचमाती ट्रॉफी का कराची में सफर जारी। ट्रॉफी जियो पाकिस्तान के स्टूडियो पहुंच गई। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में PCB के CEO सलमान नसीर ने कहा, इस बार आप PSL में बड़े नाम ज़्यादा देखेंगे। लाहौर कलंदर्स के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आतिफ राना ने कहा कि लाहौर कलंदर्स की तरह का इक़दाम PCB ने उठाया जो खुशाइंद है। गुज़िश्ता रात गो कार्टिंग ट्रैक पर ट्रॉफी की नुमाइश हुई। PSL 10 की ट्रॉफी आज कराची के मुख्तलिफ मकामात में नुमाइश के लिए रखी जाएगी। PSL के 10वें एडिशन का आगाज़ 11 अप्रैल से होगा। इटली में जारी स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स में पाकिस्तानी एथलीट्स ने मजीद 3 गोल्ड मेडल्स जीत लिए। 400 मीटर स्नो शोइंग में पाकिस्तान के सबूर और मनाहिल ने गोल्ड मेडल अपने नाम किए। मुनीबुर रहमान ने 100 मीटर क्रॉस कंट्री स्कीइंग में गोल्ड मेडल जीत लिया। पाकिस्तान अब तक 6 गोल्ड मेडल्स जीत चुका। और नेशनल T20 कप के दूसरे रोज पेशावर रीजन ने लाहौर वाइट्स को 8 विकेट से शिकस्त दे दी। लाहौर वाइट्स ने पहले बैटिंग करते हुए 3 विकेट पर 181 रन बनाए। पेशावर रीजन ने हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। साहिबजादा फरहान 114 रन के साथ नॉट आउट रहे। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।